एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा ही कुछ हो रहा है इस वक्त। अमेरिका के खिलाफ चाइना ने 2 फ्रंट खोल दिए हैं और दक्षिण चीन सागर में भी अमेरिका के एक सहयोगी को टक्कर मार दिया है जहाज से। जानेंगे अब ये मामला कैसे गर्मा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने तो कमाल कर दिया है। अरब देशों ने अब भारत में खजाना भेजना शुरू कर दिया है और भर भर कर ये खजाना आ रहा है सऊदी अरब, कतर जैसे देशों से। जानेंगे अचानक से ये सब कुछ बदलाव कैसे आ गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका देख रहे हैं, दक्षिण चीन सागर का इलाका। दक्षिण चीन सागर में चाइना लगातार आक्रामक होते जा रहा है। इन देशों की गर्मी जो है ना, वो गर्मी बढ़ती जा रही है। पहले चाइना ने क्या किया, समंदर में एक लाइन खींच दी और लाइन खींचकर कहा कि ये इलाका हमारा है। अब समंदर में लाइन कैसे खींच सकता है चाइना, देख लो आप खुद ही। स्क्रीन पर आप देख रहे हो, इस तरीके से इन्होंने पूरा बैरियर डाल दिया समंदर में और कहा कि ये हमारा है। लेकिन फिलीपींस ने यहाँ अपने आप को आक्रामक बनाते हुए इस बैरियर को काट दिया और कहा कि जी नहीं, हम इस तरह के बैरियर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब फिलीपींस नजर में तो चढ़ गया चाइना के। चाइना ने कहा कि सुनो, तुम हमें उकसा रहे हो और इसका बदला तो हम तुमसे लेंगे ही। अब तब से दोनों इस तरीके से तैयार हैं कि लग रहा है यहाँ युद्ध हो जाएगा। फिलीपीन के अधिकारियों ने कहा कि एक चीनी तटरक्षक बल के एक जहाज और उसके मिलिशिया पोत ने रविवार को दक्षिण चीन सागर में एक विवादित तट पर उनके तटरक्षक जहाज और सेना की ओर से संचालित एक आपूर्ति नाव को 2 अलग अलग घटनाओं में टक्कर मार दी है। फिलीपीन ने चीन के इस कृत्य को खतरनाक, गैर जिम्मेदाराना और अवैध बताया। अधिकारियों ने सेकेंड थॉमस तट पर हुई इस घटना में हताहत हुए लोगों और इसके नुकसान की कोई जानकारी नहीं दी। फिलीपीन के लंबे समय से संधि सहयोगी अमेरिका ने इन घटनाओं की निंदा की और कहा कि ये गलत है जो हो रहा है इस वक्त दक्षिण चीन सागर में। मनीला में अमेरिकी राजदूत हैं मैरी के कार्लसन। इन्होंने कहा कि चीन के अयंगिन तट पर किए गए कृत्य की अमेरिका निंदा करता है, जिससे फिलीपीन के सेवा सदस्यों का जीवन खतरे में पड़ गया है। फिलीपीन के एक टास्क फोर्स ने कहा कि वो आज सुबह फिलीपीन की संप्रभुता, संप्रभु अधिकार और अधिकार क्षेत्रों के उल्लंघन में चीनी तटरक्षक और चीनी समुद्री मिलिशिया के नवीनतम, गैर जिम्मेदार और अवैध कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं। टास्क फोर्स के एक बयान में बताया गया, रविवार सुबह हुई पहली घटना में चीन के तटरक्षक जहाज 5203 के खतरनाक अवरोधक युद्धाभ्यास के कारण फिलीपीन की सैन्य नाव से टक्कर हो गई। चीनी तटरक्षक जहाज की खतरनाक, गैर जिम्मेदार और अवैध कार्रवाई से चालक दल की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया गया। वहीं दूसरी घटना में फिलीपीन तटरक्षक जहाज बाईं ओर से चीनी मिलिशिया जहाज 0003 से टकरा गया। दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट में ये घटना हुई है। घटना स्थल दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापार मार्गों में से एक है और दक्षिण चीन सागर में लंबे समय से चल रहे क्षेत्रीय विवादों में ये नया घटनाक्रम जुड़ गया है। इस क्षेत्र को लेकर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, ब्रुनई ने दशकों से दावे किए हैं और ये क्षेत्र अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता में एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। वैसे आपको बता दें, यहाँ जो फिलीपींस को चैलेंज करने का क्या मतलब है, तो फिलीपींस को चैलेंज करने का मतलब है कि अमेरिका को उकसा रहा है। क्यों? क्योंकि फिलीपींस के बेस में अमेरिका ने अपनी मिसाइलों को तैनात करके रखा है और चाइना मानता है कि फिलीपींस जो ये सब कुछ कर रहा है, ये अमेरिकी सह की वजह से कर रहा है। हालांकि हाल ही में फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें भी ली है और भी ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने की बात कर रहा है। तो ऐसे में चाइना इसे अपना प्रतिद्वंदी भी समझ रहा है और लगातार आक्रामक यहाँ पर हो रहा है। खैर, चाइना के लिए ये सही नहीं है। उसकी डूबती हुई नैया के बीच में इस तरीके की खबरें अच्छी नहीं है। जितना ज्यादा वो दुश्मनी बढ़ाएगा, उतना ही ज्यादा उसके लिए प्रॉब्लम होगी। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया बदलती हुई नजर आ रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। 2028 तक के लिए आईएमएफ ने क्या प्रेडिक्शन किया है भारत के लिए। आईएमएफ ने ये कहा है कि भारत
भारत एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा दुनिया के ग्रोथ में और भारत कम से कम 18% तक का योगदान देगा। यानी दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल मची हो, भारत का जो ग्रोथ रहेगा ये ग्रोथ बढ़िया रहेगा। यहाँ पर इन्होंने भारत और चाइना दोनों को कंपेयर भी किया है और कंपेयर करके यहाँ इन्होंने एक ग्राफ में बताया है कि किस तरीके से ग्लोबल जीडीपी में भारत और चाइना दोनों की भागीदारी कैसी रहेगी। स्क्रीन पर आप देखिए, ये जो ग्राफ दिख रहा है व्हाइट वाला चाइना का है और ब्लू वाला भारत का है। एक समय चाइना अप था, लेकिन धीरे धीरे भारत और चाइना की भागीदारी आधे आधे जैसी जाने वाली है। वहीं आपको बता दें, भारत के लिए इन्होंने कह दिया कि भारत जहां 6 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगा और इस 6 ट्रिलियन के साथ भारत एक बड़ा योगदान देने लगेगा। सिर्फ आईएमएफ ही नहीं, एक दूसरी खबर देखिए, ये मॉर्गन स्टैनले जो दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमिक संस्था है और ये भारत के लिए बहुत मायने रख रहा है। इनका कुछ भी कहना, इन्होंने कहा कि भारत का जो इकोनॉमी है ये अंडरवेट नहीं है, ये ओवरवेट है, यानी एक स्थिर पोजीशन पर है और भारत की इकोनॉमी अगर स्थिर है तो आने वाले समय के लिए ये इकोनॉमी सबसे अच्छी है। इन्होंने इस बात को साफ किया कि जिस तरीके से दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में बदल रही है, वैसे में भारत के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो रहा है। स्क्रीन पर कटिंग देख सकते हैं आप, जहां ये सारी बातें हो रही हैं तो वहीं खजाना भी आना शुरू हो गया है। स्क्रीन पर मिंट की इस रिपोर्ट को देखिए आप, बहुत सारी चीजें ये रिपोर्ट क्लियर कर रहा है। दुनिया भर के देश जो पहले भारत में पैसा लगाते थे मात्र 5%, वो देश अब भारत में 15% तक अपना योगदान देने लगे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, और ये जो 15% तक योगदान दे रहे हैं, इनमें से कौन कौन से देश हैं? इनमें से अमेरिका है, स्वीडन है, इसके अलावा सऊदी अरबिया, कतर जैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहे हैं। मिंट की रिपोर्ट देखिए, ग्लोबल फंड धीरे धीरे भारत में बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। यूएई की इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें ये कहा जा रहा है कि यूएई भारत के साथ इकोनॉमी को और ज्यादा बढ़ाना चाह रहा है और यही हाल सऊदी अरब का भी है, जिसका भरपूर फायदा भारत को मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सही दिशा में काम कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।